जी तो नाज़रीन, रेड ड्रामे में अब तक हमने देखा कि सवेरा के बाबा ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने घर नहीं जाती है। वो अपने बाबा को बताती है कि उसने अपने रिश्ते को बचाने की मुकम्मल कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी जमील एक अच्छा शौहर साबित नहीं हो सका, ना ही वो एक अच्छा बाप है, इसलिए मैं अब उससे तलाक लेना चाहती हूँ। वो सवेरा से कहते हैं कि वो उसके हर फैसले में उसका साथ देंगे। दूसरी तरफ सालार को दिखाते हैं, जो कि अब अपना बिजनेस मुकम्मल तौर पर खुद ही संभाल रहा होता है और हर चीज़ को देख रहा होता है। फिर रात को जब सालार और ईमान सो रहे होते हैं तो सालार के घर वाले जानबूझकर उनके कमरे में पेट्रोल छिड़क कर और उसके बाद वो आग लगा देते हैं। आग लग जाने की वजह से ईमान जाग जाती है और जब वो जागती है तो उसके बाद वो शोर मचा देती है। उसकी आवाज़ें सुनकर सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। सालार जब आग देखता है तो उसे अपने बचपन वाला वाक़या याद आ जाता है और उसे अपनी अम्मी की याद आ जाती है। इसलिए वो ईमान की आवाज़ें देने के बावजूद भी सालार एक कदम नहीं बढ़ाता और वहीं पे खड़ा रहता है। फिर बाद में ईमान, जो कि सालार को बेहिस समझ रही होती है, यहाँ पे उसकी बहन समन उसे बता देती है कि सालार की अम्मी की डेथ भी इसी तरह आग लगने की वजह से हुई थी, इसलिए भाई आग से डरते हैं। फिर अगले दिन इसी सब स्ट्रेस की वजह से सालार की तबीयत ख़राब हो जाती है। घर में शोर होता है और सालार की तबीयत ख़राब होती है, इसलिए ईमान नीचे आती है अपनी सास से बात करने के लिए और उनसे कहती है कि वो किसी की शोर शराबा ख़त्म करे। वो अपनी सास से कहती है कि वो सालार से इतनी नफ़रत क्यों करती है, जिसके बाद वो ईमान से कहती है कि सालार इतना अच्छा और मासूम नहीं है जितना वो तुम्हारे सामने बनता है। साथ ही वो उन्हें बताती है कि सालार ने खुद अपनी माँ की जान ली थी। वो इतना पॉसेसिव है कि जो भी उसके करीब आता है वो उन सबको जलाकर राख कर देता है। वो उसे ये बताने की कोशिश करती है कि सालार साइको है और वो बहुत मारपीट करता है, लेकिन ईमान उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ ज़ोया और सवेरा की सास जब ज़ोया से पूछती है सवेरा के बारे में कि वो अब कब तक वापस आएगी, जिसके बाद ज़ोया कहती है शायद वो वापस नहीं आना चाहती। उसके बाद सवेरा को दिखाते हैं, जो कि लॉयर के ऑफिस में जाती है केस करने के लिए। अब यहाँ पे दूसरी तरफ ज़ैन को दिखाया जाता है, उसके घर वालों को दिखाया जाता है कि उसकी बुआ और उसके अब्बू बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं किसी तरह से ज़ैन की शादी करवाने की, लेकिन वो शादी के लिए मान नहीं रहा होता और बहुत मुश्किल से वो उसको मनाने पे राज़ी होते हैं लड़की देखने के लिए। दूसरी तरफ ईमान अभी तक सालार से नाराज़ होती है इसी बात पर कि सालार इतना बेहिस कैसे हो सकता है, जबकि सालार उसे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं जैसा वो समझ रही है। तो क्या सालार ईमान को अपने ट्रॉमा के बारे में बताएगा या नहीं, हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल रात, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।